नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका रौनक मैथ क्लासेज में। आज बात करेंगे अपने जो 2.6 आर्टिकल किया था डायनामिक्स के अंदर एसएचएम का, उस पे आधारित क्वेश्चन। तो जो आधारित क्वेश्चन है आपके पास वो क्या दिया हुआ है, आपको एक्सरसाइज का क्वेश्चन है ये। व्युत्क्रम वृत्त नियम कि आपको अंतर्गत एक सरल रेखा में चलता हुआ कोई कण बल केंद्र से ए दूरी पर है। कहाँ से है? बल केंद्र से ए दूरी पर विरामावस्था से रवाना होता है। सिद्ध कीजिए कि केंद्र से x दूरी पर स्थित बिंदु तक पहुंचने में लगा समय है। यानी ये समय आपको प्रूफ करना है कि ये समय होता है क्या। अब और भी एक सिद्ध करना है आपको। दो क्वेश्चन दिए हुए हैं कि एक तो इतनी दूरी से लेकर इतनी दूरी तक कण को जो चलने में जो लगा समय है वो केंद्र तक पहुंचने के समय का 1/3 होगा। यानी आपने 2.6 जो आर्टिकल किया था उसके अंदर आपने देखा था कि ओ आपके पास एक स्थिर बिंदु था। ओ से जब कण चलता था तो वो पी बिंदु तक जाता था और बाद में ए बिंदु तक गया। पी बिंदु तक गया जब वो कण, तो पी और एक्स टी के मध्य, पी और एक्स के मध्य आपने एक संबंध निकाला था। वो संबंध था ये संबंध सेम था। वही आपको संबंध से ही आपको क्या करना है, दूरी भी निकालनी है इसकी और इसके बीच में संबंध स्थापित करना है। और केंद्र से पहुंचने का समय 1/3 होगा। जो समय तक केंद्र तक आया था वो तक उसका 1/3 होगा। तो इसको प्रूफ करते हैं अपने और देखते हैं। तो सबसे पहले मैं इसका एक डायग्राम बनाता हूँ। तो डायग्राम बनाए इसका अपने, तो डायग्राम देखते हैं इसका। ये आपके पास वो स्थिर बिंदु है, ये ए है, कण जो है वो पी यहाँ है। 2.6 आर्टिकल आपको कहता है कि ये P यहाँ है आपके पास। अब एक बिंदु और लिया आपने Q, क्योंकि दो बिंदु लेने पड़ेंगे क्योंकि दो दूरियां दे रखी है। तो दो बिंदु आपने सिर्फ आर्टिकल में एक ही बिंदु लिया था, लेकिन दो बिंदु ले सकते हैं अपने, क्योंकि दूरियां दो दी हुई है आपको। अब बात करें अपने कि जो P तक की जो दूरी है, स्थिर बिंदु से जो दूरी देखें अपने, स्थिर बिंदु से अगर दूरी की बात करें तो जो इसकी जो दूरी है वो है 3a/4। 3a/4 इसकी दूरी है। अगर बात करूं मैं यहां से लेकर ये दूरी Q तक की दूरी वो है a/4। यहां तक की दूरी a/4 है, यहाँ की दूरी दे रखी है आपको 3a/4। आपको तो चलने में लगा टाइम निकालना पड़ेगा आपको, और इसकी टोटल जो दूरी है वो है आपके पास a। लिखा हुआ है कि वो a दूरी से, बल केंद्र से a दूरी पर विरामावस्था से रवाना होता है। सिद्ध कीजिए कि केंद्र से x दूरी पर स्थित बिंदु तक पहुंचने में लगा समय ये होगा। तो ये समय तो आपने 2.6 आर्टिकल में निकाला था। तो अब ये दूसरी बात प्रूफ करने के लिए आपको, तो पहली चीज तो 2.6 आर्टिकल है जो P बिंदु तक पहुंचता था यहाँ का, तो उसमें आपको संबंध बताया था x और t के अंदर। तो अब अगर टाइम की बात करें अपने, तो ये टोटल टाइम मान लेते हैं इसका t1 है। अगर मैं यहाँ से यहाँ तक का बात करूं तो वो जो टाइम लेगा वो t2 लेगा, और अगर q तक का जो टाइम होगा वो t3 मानते हैं कि 3 तक है। अब q बिंदु तक t3 है, ये t है, टोटल t1 टाइम लेता है, ये t2 है। तो बात करें अगर अपने, तो माना इसका सॉल्यूशन करते हैं या इसको प्रूफ करते हैं। इसको प्रूफ करें तो माना A से P तक जो टाइम है आपके पास वो है, A से लेकर P तक का टाइम t2। A से O तक जो टाइम है वो है आपके पास t1। A से लेकर O तक का जो टाइम है वो है t1। अगर बात करूं मैं A से Q तक की जो टाइम होगा आपके पास वो होगा t3। तो इस प्रकार आपने देखा कि कण जब यहाँ तक पहुंचता है तो t2 समय लेता है, यहाँ तक पूरा टाइम t1 होगा इसका, और हाफ टाइम यहाँ तक की बात करें तो वो t3 होगा। आपको तो ये समय निकालना है कि PQ के मध्य जो टाइम होगा वो 1/3 होगा केंद्र तक पहुंचने के समय के। जब कण यहाँ तक पहुंचेगा उसका समय निकाला आपने, उसका 1/3 होना चाहिए। ये प्रूफ करना है आपको, केंद्र तक पहुंचने का समय का 1/3 होगा। तो ये प्रूफ करना है आपको क्या 1/3 होगा। तो सबसे पहले उसके लिए आपने 3 बातें लिखी। अब बात करते हैं P पर।
अब बात करते हैं अपने, जो आपने t की वैल्यू निकाली वो निकाली a की पावर 3/2 रूट 2 म्यू। अगर देखें तो कोस इनवर्स रूट x कोण में a प्लस, अगर बात करें अपने तो रूट x कोण में a 1 माइनस x कोण में a। ये आपने टाइम निकाला था, कब निकाला था, 2.6 आर्टिकल किया था। इस P बिंदु पर आपने देखा टाइम, जो P और X के अंदर एक संबंध फाइंड किया था आपने P पर, तो वो संबंध था ये T, यही आपको प्रूफ करना था। ये चाहे तो इसका 2.6 आर्टिकल को पूरा लिख सकते हैं आप, अगर क्वेश्चन देखना पड़ेगा आपको कितने नंबर का अंदर आ रहा है, तो उसी हिसाब, अगर छोटे क्वेश्चन में आ रहा है 3 या 4 नंबर का आ रहा है तो यहाँ से स्टार्ट करना, अगर बड़े नंबर के अंदर आ रहा है 8 या 9 नंबर के अंदर क्वेश्चन आ रहा है तो फिर ये टी निकाल के दिखाना पड़ेगा आपको। 2.6 आर्टिकल सेम है, ये यहाँ तक आपने निकाला था। अब बात करते हैं, ये आपने टी निकाला, अब बिंदु P की बात करते हैं। बिंदु P पर, बिंदु P पर अगर बात करूं मैं तो t बराबर लूंगा मैं t2, t बराबर लूंगा t2, यानी ये दूरी कितनी है आपके पास, t2 है, यानी इस t के अंदर मैं t की जगह तो t2 पुट कर दूंगा, और जो दूरी है x बराबर वो है 3a/4, कि इसकी जो दूरी है आपके पास यहाँ तक पहुंचने की जो दूरी है वो है 3a/4। तो इस प्रकार मैं देखता हूं कि जो दूरी है आपके पास वो 3a/4 है, क्योंकि कण यहां से चल रहा है विरामावस्था से। अब बात करें बिंदु P पर, तो ये t बराबर t2 पुट करूंगा, x बराबर में मैं 3a/4 पुट करूंगा, तो आपके पास जो इक्वेशन बनेगी वो बनेगी t2 बराबर a की पावर 3/2 अपॉन में रूट 2 म्यू कोस इनवर्स x की जगह 3a/2, a से a कैंसिल हो जाएगा तो आएगा आपके पास रूट 3/2 प्लस, अगर बात करूं मैं रूट, तो x की वैल्यू मैं पुट करूं 3a/4 तो a से a कैंसिल हो जाएगा तो 3/4, 1 माइनस x की वैल्यू 3a/4 तो a से a कैंसिल हो जाएगा तो ये आएगा 3/4। तो अगर इसको मैं हल करूं तो मेरे पास एक इक्वेशन आएगी, तो देखते हैं क्या इक्वेशन होगी। आपको तो टाइम निकालना है कि केंद्र तक पहुंचने का जो समय होगा P और Q के मध्य वो 1/3 होगा केंद्र के पहुंचने के समय का। तो अब बात करूं मैं इसको अगर मैं सोल्व करके लिखूं तो ये T2 जो आएगा मेरे पास वो आएगा a की पावर 3/2 अपॉन में रूट 2 म्यू कोस इनवर्स रूट 3/2। तो वैल्यू जो होती है कोस इनवर्स रूट 3/2 की जो वैल्यू होती है वो होती है π/6। फिर बात करूं प्लस की, इसको अलग करें तो 4 में से 3 जाएगा तो 1/4, तो ये 3/16 हो जाएगा, तो रूट 3/4। इस टाइप से ये T2 जो समय होगा आपके पास जब कण A से P तक पहुंचेगा, तो आपके पास जो समय होगा T2 वो होगा a की पावर 3/2 रूट 2 म्यू π/6 प्लस रूट 3/4। तो ये तो आपके पास आया T2 समय, इसको समीकरण दे सकते हैं आप 1। अब नेक्स्ट बात करें Q पर, बिंदु Q की बात करेंगे। अब बिंदु जो Q है आपके पास, इस पे अगर टाइम देखें तो इसका जो टाइम है वो t3 है। आपने माना था ये टाइम t3 है, तो t3 की वैल्यू पुट करेंगे, यानी t की जगह इस इक्वेशन के अंदर बाय इक्वेशन a के अंदर t की जगह जो इक्वेशन थी आपके पास, इससे पहले जो इक्वेशन लिखी आपने a की पावर, ये इक्वेशन थी आपके पास, इक्वेशन थी t बराबर x कोण में a की पावर 3/2 रूट 2 म्यू कोस इनवर्स x कोण में a प्लस 1 माइनस
एक्स कोण में ए इंटू 1 माइनस एक्स कोण में ए का पूरे का रूट था ये। इस टाइप से ये आपके पास इक्वेशन थी। इसमें एक बार तो आपने t बराबर t1 पुट किया क्योंकि p बिंदु पर देखा। अब बात करेंगे q बिंदु की। q बिंदु पर देखें अगर अपने, ये तो p बिंदु की बात की आपने, q बिंदु पर जो टाइम आएगा पहुंचने का उस कण का, तो वो देखें q बिंदु पर तो t की जगह तो t2 पुट हो जाएगा और जो दूरी होगी इसकी वो कितनी है q बिंदु तक a/4। तो x बराबर में a/4 पुट करेंगे। a/4 पुट करने पर जो आपको वैल्यू मिलेगी वो देखते हैं। तो इसमें इस समीकरण, जो ये समीकरण था आपके पास, ये वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट था। ये था जब p बिंदु पर x में संबंध था, t और x में संबंध बताया था आपने, तो उसमें वैल्यू पुट करेंगे अपने। तो ये आ जाएगा आपके पास t की जगह आएगा t3, तो t3 बराबर आएगा a/3/2 अपॉन में √2 म्यू। फिर कोस इनवर्स x अपॉन में a, तो x अपॉन में a रूट, यहाँ रूट होता है तो रूट x अपॉन में a, तो x की जो वैल्यू है वो a/4 है, तो a से a कैंसिल हो जाएगा। तो ये आएगा आपके पास 1/, रूट है तो 2 का रूट 1 हो जाएगा, तो 1/2। फिर प्लस देखें तो रूट x कोण में a, तो 1/4 इधर आएगा 1/4। अब बात करें अपने कि जो बिंदु t3 है, t3 पे आपके पास इक्वेशन आ गई। इस इक्वेशन को हल करें अपने, तो वो t3 की जो वैल्यू आएगी आपके पास a की 3 और कोण में 2 रूट म्यू कोस इनवर्स 1/2, ये होती है जो वैल्यू, ये π/3 पे होती है, यानी जो कोस 60 की जो वैल्यू होती है वो होती है आपके पास 1/2, यानी π/3 पे। फिर प्लस बात करें तो 4 में से 1 जाएगा तो 3, तो 3/16 यानी √3/4 ये वैल्यू आएगी आपके पास। इसको इक्वेशन दे देंगे 2। अब बात करें अपने कि P से Q तक पहुंचने का समय, P से, इससे पहले अगर बात करूं मैं तो इस जब बिंदु यहाँ Q पर पहुंचता है, O पर पहुंचेगा केंद्र से वापिस, तो यहाँ जो x की जो वैल्यू होती है वो 0 होती है। आपने 2.6 आर्टिकल में किया था ये कि x की वैल्यू अगर 0 हो इस इक्वेशन के अंदर, x बराबर 0 हो, t बराबर में t1 लिया था आपने पूरी दूरी, तो t1 बराबर आपके पास जो वैल्यू आई थी वो आई थी a/3/2 अपॉन में √2 म्यू अपॉन में इधर आया था आपके पास π/2। ये वैल्यू आपने निकाली थी 2.6 आर्टिकल में। जब केंद्र यहाँ O तक पहुंचेगा तब t1 की जो वैल्यू आई थी a/3/2, कैसे आई थी वो वैल्यू, वो x बराबर आपने 0 पुट किया इस इक्वेशन के अंदर, t बराबर में जो संबंध था p के अंदर x के अंदर, उसमें आपने x की जगह 0 पुट किया और t की जगह t1 पुट किया, तो टोटल यहाँ तक पहुंचने का जो समय आया था वो t1 आया था। अब वो कह रहे हैं कि अगर P से Q तक चले तो इसका जो समय होगा वो 1/3 होना चाहिए, यानी इसका 1/3 होना चाहिए। तो वो अपने को अप्रूव करेंगे, तो वो करने के लिए आपको P और Q के मध्य टाइम फाइंड करना है। तो Q3 ये T3 माइनस T1 हो जाएगा, T3 माइनस में T2। तो अपने लिख सकते हैं जो T1 आएगा आपके पास वो आएगा, तो T बराबर, अगर बिंदु O पर बात करें, बिंदु O पर बात करें तो t बराबर t1 हो जाएगा और जो दूरी है वो 0 हो जाएगी आपके पास। इस इक्वेशन में वैल्यू रखने पर जो t1 की जो वैल्यू आएगी वो आएगी a3/2 अपॉन में √2 म्यू, फिर आएगी π/2। ये t1 हो गया केंद्र है, ये वो केंद्र तक जब कण पहुंचेगा तो उसका टाइम आपको टोटल है t1, पूरा टाइम t1 लिया आपने, तो t1 की वैल्यू आती है ये a⁴ √2 म्यू π/2। तो प्लीज टेक स्क्रीनशॉट। अगर बात करूं मैं तो अब ये जो इक्वेशन 2 है और इक्वेशन 1 है तो इनको लिख सकते हैं अपने।
इक्वेशन 2 को मैं इस टाइप से लिखा जा सकता है। यहाँ पे इक्वेशन T3 की जो वैल्यू आई है मेरे पास वो आई है a की पावर 3/2 अपॉन में √2 म्यू अपॉन में π/3 प्लस √3/4। ये वैल्यू इक्वेशन थी 2। तो इनको मैंने लिखा। अब आपको जो टाइम फाइंड करना है यानी P से लेकर Q तक का जो टाइम है आपके पास वो फाइंड करना है आपको। तो बिंदु P से Q तक का समय, तो बिंदु P से Q तक का जो समय होगा वो होना क्या चाहिए, इस केंद्र के जो समय होता है उसका 1/3 होना चाहिए यहाँ पहुंचने के समय के। तो अपने देखते हैं जो P से Q तक का जो समय होगा यहाँ तक, तो Q3 में से Q2 यानी यहाँ तक का जो समय होगा उसमें से ये समय माइनस हो जाएगा, यानी T3 माइनस करना है T2। तो T3 में से T2 माइनस करेंगे तो T3 आपने टाइम निकाला a की पावर 3/2 अपॉन में √2 म्यू। ये तो कॉमन आ जाएगा, दोनों में कॉमन है। अंदर जो बचेगा वो बचेगा π/3 प्लस √3/4 माइनस के π/6 फिर माइनस का √3/4। आपने क्या किया, T3 में से 2 माइनस कर दिया तो P से Q तक का जो समय आएगा ये कैंसिल हो जाएगा, √3/4 से ये कैंसिल हो गया। अब ये बचेगा आपके पास। इसको हल करूं तो ये जो वैल्यू आएगी मेरे पास वो आएगी a की पावर 3/2 अपॉन में √2 म्यू। ये जो वैल्यू आएगी ये आएगी, ये 6 लघुत्तम आएगा यानी π/6। अगर मैं यहाँ से 2 बाहर ले लूँ, इसमें से 2 बाहर ले लें अपने, तो मेरे पास जो वैल्यू आएगी वो आएगी 3 बाहर ले लें तो 1/3 आ गया। अंदर बचेगा a की पावर 3/2 √2 म्यू π/2। यहाँ से मैंने 3 बाहर ले लिया, अंदर बचा π/2। ये जो इक्वेशन है ये T1 की इक्वेशन है। जो T1 टाइम था आपके पास वो आया था a की पावर 3/2 म्यू π/2। तो वो कह रहा है कि जो केंद्र तक पहुंचने का टाइम था, ये O तक पहुंचने का टाइम था, तो उसका 1/3 होगा, यानी 1/3 मतलब 1/3 होगा। तो अपने लिख सकते हैं कि इसके बराबर में कि तो T3 है माइनस T2 है वो 1/3 होगा किसका, T1 का। T1 का 1/3 होगा। तो यही आपको फाइंड करना था। तो इस प्रकार आपने देखा कि आपको क्वेश्चन दिया हुआ था, एक बिंदु दिया, 2 दूरियां दी हुई थी, वो पूछ रहे केंद्र तक पहुंचने के समय का 1/3 होगा क्या। तो 1/3 निकालने के लिए आपने T3 निकाला, T2 निकाला, माइनस किया, फिर देखा कि O तक पहुंचने के समय का 1/3 आ रहा है या नहीं आ रहा, तो ये आया। इस प्रकार आपने इसको हल कर दिया। तो प्लीज चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। हैव यू नाइस डे। थैंक यू।